हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैटर के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मादे के तबई खसूसियात या खसूसियातें कौन सी होती हैं, उसको किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मादे की बुनियादी तौर पर दो खसूसियातें हैं होती हैं, दो किसी भी अशया के दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली जो है सम सब्सटेंस की, अशिया की, मादे की कितनी खसूसियतें होती हैं वो आज हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है। जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है उसको नाम दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी वाली जो होती है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उर्दू में इसके लिए हम बोलेंगे कीमियाई खसूसियातें मादे की और तबई खसूसियातें। तो केमिकल रिएक्शंस, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस यानी क्या, जब कभी भी दो या दो से ज़ायद अशिया या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और एक नया सब्सटेंस अगर तैयार होता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। तो बेसिकली माइंड में रखना है कि मोर देन टू सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे कैन बी फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, न्यू कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ द कंपोजिशन चेंजेस विद टू द नेक्स्ट न्यू कंपोजिशन, देन इट इज़ नोन एज ए रिएक्शन। यानी तामुल किसको हम कहेंगे, तो जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में मिलाप करते हैं और एक नई अज्जा रखने वाला, नई कंपोजिशन वाला नया मुरक्कब अगर हमारे पास तैयार होता है तो उस वक्त उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कीमियाई प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी इसके अंदर अशिया आपस में मिलाप करना चाहिए और नई खसूसियतों वाला, नई प्रॉपर्टीज़ वाला, नई अशिया इसके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। तो उस वक्त उसको हम बोलेंगे रिएक्शन या तामुल। अब इसको हम अंडरस्टैंड होंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होते हैं और किस तरीके से किसी भी मुरक्कब की, किसी भी शय की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरिएबल हो जाती हैं, किस तरीके से वो चेंज हो जाती है, उसको हम अंडरस्टैंड होने की कोशिश करेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जैसा कि हमारे पास एक नज़र आ रहा है आपको, एक छोटा सा हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम क्या करेंगे, तो जिंक H2SO4 और साथ ही साथ उसमें हम क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे जैसा ही जिंक आपके रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इस तामुल के दौरान हाइड्रोजन गैस यहाँ से खारिज होती है। तो इससे ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जब कभी भी कोई भी तामुल जब होता है, जब कोई रिएक्शन अगर होती है तो नई प्रॉपर्टी वाला, नई खसूसियत वाले अशिया, यानी आप जिंक मेटल ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका जो है सो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में है, आबी हालत में है, लेकिन इन दोनों के दरमियान तामुल की वजह से एक नई शय यहाँ पर तैयार हो रही है और वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जलने वाली है, इसको हम देखेंगे तो जलने की खुद जलती है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जा रही है। तो जिंक अगर हम ठोस हालत में या सॉलिड स्टेट में लेंगे, उसको H2SO4 एक्वियस या आबी के साथ अमल कराएंगे तो जिंक सल्फेट तैयार होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इसमें से इखराज होगा। लेकिन यही हाइड्रोजन गैस अगर हम देखेंगे मज़ीद, जैसे ये हाइड्रोजन गैस आपके रिएक्ट होती है ऑक्सीजन गैस के साथ या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो पानी तैयार होता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहे हैं एक नए कंपोजिशन में, एक नई प्रॉपर्टीज़ में, जिसको हम क्या करें हैं, वाटर, इसको हमने जैसा नाम दिया है। तो इस तरीके से इनको कहेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इनको हम कीमियाई खसूसियतें। किसी भी सब्सटेंस की जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होता है और एक नई प्रॉपर्टीज़ वाला, नए कंपोजिशन वाला अगर सब्सटेंस अगर तैयार होता है तो उस किस्म के प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। व्हेनेवर एनी कंपोनेंट रिएक्ट विद अदर कंपोनेंट एंड इट कैन बी फॉर्म्ड न्यू compositions component, then this type of process is known as a chemical reaction or reaction, this is known as chemical। इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस सबक के अंदर थोड़ा सा हमने जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तभी खसूसियातें क्या क्या हो सकती हैं। तब आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, जैसा कि किसी भी सब्सटेंस का कलर है या उसकी स्मेल है या साथ ही साथ आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट है या उसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट है। ये सारी की सारी जो खसूसियतें होती हैं इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बॉइलिंग पॉइंट, पानी को गर्म करेंगे, भाप में तब्दील हो, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। किसी भी शय का खुशबू की स्मेल कैसी आ रही है उससे आपकी उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। कलर है या मेल्टिंग पॉइंट, किसी शय को हम अगर हम गर्म करते हैं या मेल्ट करते हैं तो तब भी उसकी खसूसियतों में, प्रॉपर्टीज़ में कोई तब्दीली या चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी अशिया की सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उसके अज्जा चेंज नहीं होंगे, उसके अज्जा जैसे कि वैसे बरकरार रहेंगे। इसको हम बोलेंगे तबई खसूसियात या इसको हम कहेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बॉइलिंग पॉइंट तो है, कलर तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेगुलर लाइफ में हम देख सकते हैं। उनको हम जो है क्या कह सकते हैं,
फिज़िकल प्रॉपर्टी। अब जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल है लेंथ है, लंबाई भी एक तबी ख़ुसूसियात है, किसी चीज़ की कमियत होना है, मास, ये भी एक तबी ख़ुसूसियात है, वक्त, ये भी एक तबी ख़ुसूसियात है, इलेक्ट्रिक करंट, बरक़ी बहाव, ये भी एक तबी ख़ुसूसियात है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, हरारती दर्जे हरारत, ये भी एक तबी ख़ुसूसियात हैं। और उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी अशिया की तादाद और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत, ये सारे के सारे खसूसियातें हैं। अब हमको आगे इस चैप्टर के अंदर, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब के बारे में ऑब्ज़र्व करेंगे कि मास कैसा मेजर करते हैं, टाइम कैसा मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसा मेजर करते हैं, टेम्परेचर कैसा मेजर करते हैं, ये सारे के सारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर, दिस इज़ ऑल आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और ये जो तबी खसूसियातें हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरिएबल टेम्परेचर के साथ होंगी, लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर किसी भी शय का कंपोजिशन जो होता है, अज्जा जो होते हैं, वो तब्दील नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन तबी खसूसियातों के बारे में और डिटेल से और अच्छी तरीके से हम इसके बारे में क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरीके से इनको मेजर किया जाता है, किस तरीके से इनको मापा जाता है, किस तरीके से इनकी पैमाइश की जाती है। इंशाल्लाह हम आने वाले नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम देखेंगे।